भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री ने महिलाओं को बीजेपी की नीतियों को समझाया। भाजपा की प्रत्याशियों को जिताने का किया आह्वान। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की दिल्ली प्रदेश की मंत्री सुमित्रा दहिया थाना भवन में विधानसभा चुनाव लड़ रहे सुरेश राणा के चुनाव प्रचार में पहुंची, जहां उन्होंने गन्ना मंत्री की पत्नी एवं महिला जिलाध्यक्ष कुसुमलता पाल एवं बीजेपी की कई महिला पदाधिकारियों के साथ महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण देश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। देश में मोदी एवं योगी ने महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल पैदा किया है, तो वहीं देश के विकास के लिए और गरीब लोगों के लिए लगातार बड़ी योजनाओं को बनाकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश राणा को जिताने के लिए महिलाओं से आह्वान किया। कार्यक्रम में पहुंची गन्ना मंत्री की पत्नी नीता राणा ने भी महिलाओं को बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राणा को जिताने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सुरेश राणा प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपने परिवार को समय नहीं दिया। अक्सर उन्होंने कहा कि उन्हें जनता ने जो जिम्मेदारी दी है वह उन्हें निभाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं, देश की जनता को ही अपना परिवार मानकर काम किया है। मैडम, क्या कार्यक्रम था? आज ये महिलाओं की चौपाल में और डोर टू डोर का जनसंपर्क अभियान था। इनके मन की बात जानने आई थी कि मन में क्या है। तो कुसुम बहन जी ने कहा कि मैं जिस गली में जा रही हूँ वहाँ महिलाओं की आवाज़ पे एक ही आ रहा है कि मन में क्या है, कमल खिलाना है। तो एक बार आप आ जाएं तो बहनों से रूबरू, ये आम जनता है आपके समक्ष देखी भी है, तो मैं इनके बीच में आई थी। और सुरेश राणा भाई के उसमें आज चुनाव प्रचार के उसमें भी आई थी। मैं प्रभारी, पश्चिम प्रभारी चुनाव महिला मोर्चा केंद्र से हूँ, सुमित्रा दहिया। तो मेरा तथ्य है इन बहनों को जो योगी सरकार और योगी सरकार डबल इंजन की सरकार ने जो योजनाएं दी हैं, जो विकास दिया है, जो यहाँ कार्य संपन्न किए हैं, कितनी संख्या में किए हैं, वो आप लोग समझ रहे थे, सुन रहे थे। फिर जानना चाहते हो तो वो संख्या बताती हूँ। महिलाओं को कहा जाता है, तो क्या लगता है महिलाएं इस बार जो है क्या निर्णय है? महिलाएं देखिए, आप मैंने बताया था लिंग अनुपात का देख लीजिए भाइयों कि वो जो नारा दिया है लिंग अनुपात, आज हमारे प्रधानमंत्री जी 67% कम हुआ है। पहले कितना था? 72% लिंग अनुपात होता था। बेटी पढ़ाने का आप देख लीजिए, आज हमारी बेटियां, आप खेल कूद में देखें ना, क्योंकि लंबा मैं चुनाव का वक्त तो बोल नहीं पाती हूँ, खेलों में देखिए कोई गरीब हमारी बच्ची है। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में दोबारा वापसी करेगी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल बारंबार आएगी, एक बार नहीं भैया। यहाँ सुरक्षित जो सुरक्षा मिली है ना यहाँ की बहनों को, जो गुंडागर्दी थी, जो भूमि माफिया थी, देखो उसको दूर किया है, सुरक्षित किया है बहनों को। इनका राम मंदिर दिया है कि जो है प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, गुंडा राज बढ़ा है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचारी की भाषा बोलेगा ना, वो ईमानदारी की तो नहीं बोलेगा ना। राम राज्य है ये तो अंग्रेजों वाली दोहरी नीति कर रहे हैं। आपस में फूट डालो, राज करो। सारे मार ठगे, उनसे बात तो करिए। ये दीवारों में पैसा किसका आ रहा है पूछिए तो। जो बलात्कार होते थे, विकास दुबे जैसे किसके पनपाए हुए थे। तो क्या लगता है बहुमत का आंकड़ा प्रदेश में बीजेपी? बहुमत का आंकड़ा पहले से दुगना जाएगा, ये मैं आपको कह कर जा रही हूँ। इसको रिकॉर्ड कर लीजिए आप। आज पहले हम प्रचार करते थे, आज प्रचार का सामने आपके सामने उदाहरण है इन बहनों का। इतनी जनता में कभी बहनें निकल के आती थी क्या? आज नारी शक्ति सुरक्षित है, तभी ये भाजपा के मैदान में है। सुरक्षित है तभी ये भाजपा के मैदान में है। घर घर में इन्होंने ठान रखा, देखिए कमल कैसे खिला हुआ है। हमने तो नहीं ना, कैसे फटके डाले हुए हैं। हर घर में आज है कि कहाँ कहीं भी मैं चलते चलते वैसे भी पूछ लेती हूँ कि बहनों क्या कर रहे हो, किसका राज है, क्या कौन चला रहा है। तो वहाँ से एक जवाब आती, बहन आप कहाँ से आई? कि मैं तो वैसे ही आई हूँ। तो वो कहती कुछ नहीं, यहाँ तो कमल है, मोदी योगी है, बटन कमल का दबाना है। मोदी योगी की विश्वास नीतियों में महिलाएं विश्वास जता रही है। हाँ देखिए भाई साहब, मैं एक गाड़ी में कहीं कहीं चौराहे पे जैसे बस स्टॉप होते मैं खड़ी हो जाती हूँ, बाहर खड़ी होकर मैं वैसे ही नारे लगाती हूँ। एक जुनून है मुझे भारतीय जनता पार्टी। वो वीडियो कहो तो आप नंबर दे दे, मैं भेजूंगी। बुरखे में बहनें खड़ी थी ऐसे दूर कोने पे आकर, वो वहाँ से बोले जिंदाबाद। मैं भारतीय जनता पार्टी करी थी, वो बोली जिंदाबाद। फिर मैंने उनकी बाइट ली, कहती बहनों आप इन मुसलमान भाइयों से पूछे। देखिए भाइयों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गौतम गुरु नानक गांधी जी कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, कोई नहीं न्यारा न्यारा। इन जो मुस्लिम बहनों के ठेकेदार जो ये मुस्लिम बनते हैं, इनसे पूछिए ना, जब से देश आज़ाद हुआ था ये गुलामी में क्यों थे? क्यों इतनी बहनों से शादियाँ होती थी, पढ़ी लिखी थी, लात मार के भगाया जाता था? 3 तलाक से आज़ाद किसने कराया? ये हमारे जो प्रधानमंत्री योगी जी, जो हमने डबल इंजन का नारा दिया ना, ये डबल इंजन क्यों है?
क्योंकि ये राष्ट्र विचारधारा के हैं, संस्कार के हैं। आप त्यौहार देखिए, त्यौहार हमारी पश्चिम सभ्यता लुप्त हो गई थी। पश्चिम सभ्यता तो हमारी संस्कृति को अपनाने लगी थी और हमारे बच्चे हम पश्चिम संस्कृति को अपनाने लगे थे। पार्टियों से गठबंधन किया है, गठबंधन ने पश्चिम में जो है आरएलडी से किया है और कहीं स्थानीय पार्टी है, तो क्या लगता है गठबंधन जिसका नाम गठबंधन, जिसमें गांठ आ जाए, गांठ ही पड़ के बंधन बने, वो कैसा बंधन? बिना गांठ का बंधन आपके समक्ष है ना, कमल, भारतीय जनता पार्टी।